हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हुए 1 महीने हो गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक उठाने वाली हूँ। तो टॉपिक ये है हमारा कि कई बार जैसे कि हमें कई काम होते हैं और हम जो कि अभी विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि धूप में हम नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को अपनी बॉडी में विटामिन डी की डिफ़िशियंसी ना होने दें, यानी कि विटामिन डी की कमी ना होने दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ऐसे अगर हम फ्री हैं तब तो हम धूप में चले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन अगर हमें कोई काम है और अगर हम अपने घर में हैं या फिर सपोज़ करिए ऑफिस में हैं या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ पे धूप नहीं आ रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हम रेगुलर धूप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको हम कैसे मतलब इस चीज़ से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। तो ये हमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज इन द सेंस कि थोड़ा डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल करना है, तो जो कि जिनमें कि विटामिन डी काफ़ी रिच होता है। ऐसे सोर्सेस को हमें डेली रूटीन में या कह सकते हैं कि डेली डाइट में लेना है। जैसे कि एक फर्स्ट तो आ जाता है कि आपका संतरा। तो संतरा में क्या है कि विटामिन सी भी काफ़ी रिच है और विटामिन डी भी है। तो इन दोनों के ये भी विटामिन सी तो चलिए ठीक है, अब वो हम फूड से ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी तो कहते हैं ना कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे अच्छी रिसोर्सेस हैं। अगर बाई चांस अगर हम नहीं भी ले पाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे संतरे में विटामिन सी है, बट उसके साथ साथ विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम हेल्दी हैं तो ये विटामिन सी और विटामिन डी के लिए आप सबसे अच्छा सोर्स हमारा ऑरेंज है। उसका हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर सकते हैं या फिर उसका जूस भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ऑरेंज। और विंटर में ये बहुत फ्रूट जो है, ये एक सीजनल फ्रूट है, तो मतलब हर जगह अवेलेबल भी होता है। तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें सर्च करने की या स्पेशली ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मशरूम। तो अगर हम मशरूम भी डेली डाइट में शामिल करते हैं या मतलब अपने रोज़ाना अगर नहीं भी लेते हैं तो एक दिन अल्टरनेट या 2 दिन के उस पर थोड़ा सा भी अगर हम मशरूम लेते हैं तो देखा जाए तो जितनी विटामिन डी हमारे लिए चाहिए एक पर पर्सन के लिए, तो हम 20% विटामिन डी मशरूम से ले सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सारी सब्जियों के साथ साथ हमें मशरूम भी हम कंज्यूम करें, जिससे कि अगर हम धूप नहीं ले पाते हैं तो विटामिन डी की हमें डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट आता है एग। एग में हम जानते हैं कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच है एग, लेकिन साथ ही साथ इसमें विटामिन डी भी होता है। ठीक है, तो अगर आप नॉनवेज या एग लेते हैं, मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन नहीं भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एग कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम एग भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी फ़िश, मछली। तो मछली भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं, इट मीन्स कि धूप में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप फ़िश भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है रीज़न वाइज, या जो भी फ़िश अवेलेबल है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो सभी जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है और डेली यूज़ करना चाहिए। बट उसमें जैसे कि शायद आप समझ गए होंगे कि इसको खाने से दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो ये है हमारा ऑफ कोर्स बादाम।
तो इसको भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, बट इसके साथ साथ ये इसमें भी विटामिन डी के काफ़ी ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो अभी ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों को, इनमें से अगर आप एक दो चीज़ों को भी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो विटामिन डी जो है आपकी बॉडी को मतलब कहते हैं ना कि अगर डिफिशियंसी नहीं होने पाएगी। अगर आप डेली धूप में या सन रेज नहीं ले पा रही है आपकी बॉडी, या आप नहीं बैठ पा रहे हैं, इन केस कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, और इवन हमारी लेडीज़ हों या जेंट्स हों, इवन हमारे जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, मतलब किड्स हैं, सभी के घर में बच्चे होंगे, तो उन बच्चों की एक स्टेज होती है ना कि वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो ग्रोइंग स्टेज में अगर आप कंटिन्यू घर में हैं और आपको थोड़ा भी सन रेज में हम नहीं बैठ रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं कोई काम, या नहीं जा पा रहे हैं, या बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, या हमारा कुछ, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है ना कि कोरोना का टाइम है, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, तो लोग थोड़ा इस वजह से भी अवॉइड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ चीज़ों को डेली बेसिस पे अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें, हमारी फैमिली हेल्दी रहे, और कोशिश करें कि जो चीज़ अवेलेबल है उसमें ही हम उन सब चीज़ों से ही अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। जो नहीं है, जब अवेलेबल होगी तब हम उसको शामिल कर लेंगे। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए, मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में या अपने किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।